Good morning everyone. Today I am going to explain question number 2 of chapter 8 pronouns. Okay children. Firstly children, what is pronoun? I explained you what is pronouns. Okay. So children reply me what is pronouns. Okay. Words that used of place of noun are called pronouns. ओके चिल्ड्रन, वे शब्द जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वो वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम इज प्लेइंग. आई सेड राम इज प्लेइंग. मैंने कहा राम खेल रहा है. ओके, राम की जगह पर हम ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो हमारा हो जाएगा क्या? प्रोनाउन. राम की जगह पर हम ये भी तो कह सकते हैं राम खेल रहा है, इसकी जगह पर हम ये कह सकते हैं कि वह खेल रहा है. ओके चिल्ड्रन, तो वह खेल रहा है, इसके लिए ही इज प्लेइंग. ओके, तो हमने राम की जगह पर कौन सा वर्ड पुट किया? राम की जगह पर हमने ही वर्ड पुट किया. ओके चिल्ड्रन, आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is rewrite the following sentences using pronouns instead of the words in bold. Okay children, हमें जो है noun वर्ड की जगह पर प्रोनाउन वर्ड यूज करना है और फिर उसके बाद से हमें उस सेंटेंस को रीराइट करना है. ओके, नंबर ए आपका दिया हुआ है, सॉल्व करके आपको रीराइट करके आपकी बुक में ऑलरेडी है, फिर भी हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ अशोक इज 7 years old. ओके, अशोक इज इन क्लास सेकेंड. अशोक इज 7 years old. अशोक जो है 7 years old क्या है? 7 years old यानी 7 साल का है. और अशोक इज इन क्लास सेकेंड, और अशोक जो है वो क्लास सेकेंड में है. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक बार अशोक का यूज हमने किया, नेमिंग वर्ड है ये, और उसके बाद से फिर दोबारा अशोक आ गया है इस सेंटेंस में. ओके, तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अशोक इज 7 years old, ही इज इन क्लास सेकेंड. सेंटेंस का मतलब तो फिर वही रहेगा ना. ओके, फॉर्म क्या हो जाएगी? हम अशोक यहाँ भी अशोक यूज हो रहा है, यहाँ भी अशोक यूज हो रहा है, तो आपकी बुक में अशोक जो है डार्क प्रिंट करके अशोक वर्ड दिया हुआ है, हमें अशोक वर्ड को प्रोनाउन में चेंज करना है. ओके चिल्ड्रन, तो अशोक 7 years का है और वह कौन सी क्लास में पढ़ता है? वह क्लास सेकेंड में पढ़ता है. तो हम अशोक की जगह पर ही वर्ड यूज कर सकते हैं ना, और ही वर्ड हमारा होता है प्रोनाउन. ओके चिल्ड्रन, सो we will write Ashok is 7 years old. He is in class सेकेंड. ओके, अशोक 7 साल का है और ही इज इन क्लास सेकेंड, वो कक्षा या क्लास 2 में है. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने अशोक की जगह पर ही यूज किया. ये यहाँ अशोक नाउन था, नाउन को हमने चेंज कर दिया किसमें? प्रोनाउन में. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. ओके, वे शब्द जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं वो शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं. ओके, तो नाउन अशोक की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया? यहाँ पर हमने यहाँ पर ही वर्ड यूज कर लिया. जो ही वर्ड क्या हमारा हो गया? ही वर्ड हमारा हो गया प्रोनाउन. ओके, अब तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को? नेक्स्ट, मैरी इज 8 years old. मैरी जो है, मैरी आपका नेमिंग वर्ड है, नाउन है. ओके, मैरी जो है वो 8 years old. कितनी ईयर्स की है वो? 8 years की है. मैरी इज इन क्लास 3. ओके, मैरी किस क्लास में है? मैरी क्लास 3 में है. ओके,
Now our answer is Mary is 8 years old. Mary is in class 3. ओके, डार्क वर्ड आपका बुक में दिया हुआ है मैरी, इसी को हमें चेंज करना है किसमें, इसको हमें चेंज करना है प्रोनाउन में. नाउन है, ये है हमारा मैरी, इसको हम चेंज करेंगे प्रोनाउन में. तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि मैरी इज इन क्लास 3. मैरी की जगह पर शी इज इन क्लास 3. ओके, शी वर्ड हमारा प्रोनाउन वर्ड हो जाएगा. सो शी इज इन क्लास 3. ओके चिल्ड्रन, एक चीज और यहाँ पर नोटिस कीजिए. अशोक क्या था, अशोक इज अ बॉय. ओके, बॉय था, तो बॉय के लिए हमने यूज क्या किया, अगर लड़का है तो लड़के के लिए हम लोग प्रोनाउन में ही यूज करेंगे, और अगर लड़की है तो लड़की के लिए हम लोग प्रोनाउन में शी यूज करेंगे. ही मिस भी वही होता है और शी मिस भी वही होता है. शी और ही दोनों का मतलब होता है वह, लेकिन ही किस कंडीशन में आता है, जब हम किसी बॉय की बात कर रहे होते हैं, और शी किस कंडीशन में आता है, जब हम किसी लड़की के लिए यूज कर रहे होते हैं प्रोनाउन. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जैक एंड जिल आर हियर. जैक एंड जिल आर ब्रदर एंड सिस्टर. ओके, जैक एंड जिल, these words are noun. ओके चिल्ड्रन, ये वर्ड जो है हमारे नाउन है. जैक एंड जिल, ये क्या है, यहाँ पर है जैक एंड जिल आर ब्रदर एंड सिस्टर. ये जो है बहन और भाई हैं. ओके, फिर यहाँ पर जो है जैक एंड जिल को हमें चेंज करना है किसमें, प्रोनाउन में. तो जैक एंड जिल टू पर्सन है. ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे. ओके चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन वर्ड यूज कर सकते हैं, दे यूज करेंगे. ओके, जैक एंड जिल की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे. सो आवर सेंटेंस इज जैक एंड जिल आर हियर. जैक एंड जिल की जगह पर हम लोग यूज करेंगे दे आर ब्रदर एंड सिस्टर. ओके चिल्ड्रन, जैक एंड जिल आर हियर. न्यू सेंटेंस क्या हो गया हमारा, जैक एंड जिल आर हियर, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर. सेंस वही रहेगा दोनों सेंटेंस में, बस हमने नाउन की जगह पर, जो नाउन वर्ड हमारा यहाँ पर जैक एंड जिल था, उसकी जगह पर हमने यहाँ पर दे यूज कर दिया. वे दोनों बहन भाई हैं. ओके, नेक्स्ट नंबर डी इज मीरा एंड शैला आर कजिन. मीरा और शैला क्या है, दोनों कजिन हैं. ओके, आई नो मीरा एंड शैला वेरी वेल. ओके, मैं मीरा और शैला को अच्छे से जानता हूँ. चलिए इस सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं प्रोनाउन में. मीरा एंड शैला आर कजिन. फर्स्ट सेंटेंस हम लोग ऐसे ही राइट कर देंगे, मीरा एंड शैला आर कजिन. आई नो मीरा एंड शैला वेरी वेल. मीरा और शैला को हमें चेंज करना है प्रोनाउन में. ओके, मैं मीरा और शैला को अच्छे से जानता हूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मीरा और शैला की जगह पर मैं बोल सकती हूँ मैं उनको अच्छे से जानती हूँ. ओके, क्योंकि हम यहाँ पर मीरा और शैला पहले हम बता चुके हैं कि मीरा और शैला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ओके, तो हम मीरा और शैला वर्ड यहाँ हटा करके हम उनके बारे में, ठीक है, उनके वर्ड हम यूज करेंगे नाउन की जगह पर, मीरा और शैला की जगह पर. ओके चिल्ड्रन, तो उनके जो है, उनके के लिए हम यूज करेंगे आई नो देम.
I know them. Them मीन्स होता है उनको या उनके. ओके, them very well. ओके चिल्ड्रन, इस तरह से हमने डी तक चेंज किया. ओके, them में. नेक्स्ट नंबर ए इज टॉम इज अ स्मार्ट बॉय. टॉम कैसा लड़का है? स्मार्ट बॉय है. ओके, द टीचर लाइक्स हिम. टॉम, टीचर जो है टॉम को पसंद करती हैं. ओके, नाउ आवर न्यू सेंटेंस इज टॉम इज अ स्मार्ट बॉय. द टीचर likes टॉम की जगह पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे जो प्रोनाउन में हो? हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, द टीचर लाइक्स टॉम, क्योंकि टॉम एक बार हमने यूज किया है, दोबारा हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम प्रोनाउन वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर. ओके, द टीचर लाइक्स टॉम. टॉम की जगह पर हम ये भी तो बोल सकते हैं, द टीचर लाइक्स हिम. ओके, टीचर उसे पसंद करती हैं, टीचर टॉम को पसंद करती हैं. टॉम की जगह पर उसे वर्ड जो हमारा है यानी हिम क्या है? प्रोनाउन है. ओके, द टीचर लाइक्स हिम, सो वी विल पुट हियर हिम. ओके children, I hope you that you understood it very well. Thanks and have a nice day.